वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का हर सतह पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। बदलती हुई सूरत हाल के पस मंज़र में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी पर जोर, सिफारतकारी और बातचीत की अहमियत को उजागर किया। कहा अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सिफारतकारी और बातचीत नागुज़ीर हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेज दिया। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालिसी में किरदार अदा कर रहा है। मुतालबा किया गया कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजोदगी न की जाए। नेतन्स, इस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आबनाए हरमुज में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम पेशकश। कहा पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। अमन और सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम करते हैं। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपना पैगाम सदर ट्रंप, स्टीव विटकोफ और सराख्शी को टैग किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट शेयर कर दिया। पाकिस्तान की गैर जानिबदार पॉलिसी ने उसे आलमी सालिस के तौर पर उभारा है। साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान कहते हैं पाकिस्तान अब सिर्फ बैक चैनल किरदार तक महदूद नहीं बल्कि एक मुनफरिद सफारती हैसियत रखता है। जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान हसास बातचीत को आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं, इसलिए वो कशीदगी कम करने में मुअस्सर किरदार अदा कर सकता है। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को तरजीह देने का इंतज़ार। CNN ज़राए के मुताबिक तेहरान स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। जेडी वेंस को जंग के खात्मे के लिए ज़्यादा हमदर्द समझा जाता है। स्टीव विटकोफ का अमरीका की जानिब से ताहाल अहम किरदार है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक जेडी वेंस और मार्को रूबियो मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरान डील करना चाहता है और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। ईरान के पास फ़ज़ाइया रही ना ही बहरिया। हमने ईरान की जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हम ईरान के सही लोगों से बात कर रहे हैं और वो डील चाहते हैं। ईरान की अहम क़यादत अब नहीं रही। जंग में हमने शानदार कामयाबियाँ हासिल की। ईरान का अमरीका और इसराइल से आज़ाद इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद पर जोर। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी इसराइली जारियत नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान उम्मत मुस्लिमा के दिफा में सवे अव्वल में खड़ा है। खित्ते के ममालिक बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार से गुरेज करें। अमरीका इसराइल के बगैर इलाकाई ममालिक के साथ फौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हैं। अमरीका मशरक़ वस्ता में मज़ीद हज़ारों फ़ौजी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट। कहा इस तैनाती से खित्ते में अमरीकी मौजूदगी में नुमाया इजाफा होगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब सदर ट्रंप जंग के मुमकिन खात्मे के लिए बातचीत का इंदिया दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इजाफी फ़ौजी तैनाती से तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है जो पहले ही आलमी मंडियों को मुतासर कर रहा है।
सदर ट्रंप की एलजी ईरान की जोहरी तजावीज़ को समझने में नाकाम रहे बाइडन इंतजामिया के साबिक़ कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेवान का दावा। कहा, ईरान ने जेनेवा में एक अहम तजवीज़ पेश की थी जो जोहरी मसले के हल की तरफ पेशरफ थी। अमरीकी मुज़ाकरातकार इस पेशकश को समझ ना सके और उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा हुआ। ये मौका सफारती हल के लिए अहम हो सकता है। ईरान में जारी जंग के बायस तालीमी शोबा भी शदीद मुतासर। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की वजारत तालीम के अहलकार का कहना है 28 फरवरी से अब तक कम अज़ कम 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हो चुके हैं। ये अदद-ओ-शुमार जंग के इंसानी नुकसान की संगीनी को जाहिर करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल से तालीमी निज़ाम को तवील मुद्दती नुकसान पहुँच सकता है। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली लड़ाका तैयारा रोकने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया जब इसराइली जेट मुबैना तौर पर हमले की नीयत से फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। हिज़्बुल्लाह ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए तैयार को निशाना बनाया, जिसके बाद उसे वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में जायज़ा इजलास। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को 40 फूड आइटम्स बरामद करेगा। इन फूड आइटम्स में चावल, खुर्दनी तेल, चीनी, गोश्त, पोल्ट्री, खुश्क दूध, डेयरी मसनूआत, फल, सब्जियाँ वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी ममालिक को शाय खुरोनोश की फराहमी के हवाले से हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम मुतल्लिका महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राबते में रहें। आलमी सप्लाई लाइन मुतासर है। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खित्ते की कशीदा सूरत हाल कौमी सलामती से मुतल्लिक़ इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। दोनों वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मशरक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल क्या होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान सालिसी का जो किरदार अदा कर रहा है MQM उसके साथ है। अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है। मुआशी बहरान से निमटने के लिए लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए। किफ़ायत-शुआरी से मुतल्लिक़ हुकूमत सिंध के इक़दामात। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आते तब तक इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4310 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में इंडेक्स 1,58,276 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,53,966 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सालिक हुसैन ने कहा कि स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। स्पेन की स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। और पंजाब और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। तोनसा शरीफ को हिस्से लेबान समेत गिरदनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। नदी नालों में तगयानी का खदशा। डीजी खान, मियांवाली, नूरपुर थल शहर और मुज़ाफ़ात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। तैयार फसलों को नुकसान का अंदेशा। बाहर खान और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नेशनल हाईवे के मरकजी पुल पर पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की कराची में कल से बारिशों के एक और स्पेल की पेश गोई।